एक मोमेंट के लिए कल्पना करिए कि आपके जीवन में से अगर करियर को माइनस कर दिया जाए तो आपके जीवन में कहने करने लायक क्या ही बचेगा। धन कहते हैं ना कि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट घटकों में से एक है। अगर धन ना हो तो इंसान सुखी जीवन नहीं बिता सकता है, अगर धन ना हो तो इंसान रिस्पेक्टेबल लाइफ नहीं बिता सकता है। तो ये धन जो है ये आता कहाँ से है? ये करियर से आता है, आपके किए जाने वाले कर्मों से आता है। और अगर यही आपका जो करियर है सही ना चल रहा हो ना, तो ना केवल आपको आने वाले पैसा जो है उसकी तंगी झेलनी पड़ती है, बल्कि आपको मिलने वाली जो रिस्पेक्ट होती है ना वो भी लगातार कम होती चली जाती है। और इमेजिन करिए कि आपके जीवन में करियर में दिक्कतें हैं, धन नहीं आ रहा है और आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो आपके जीवन के मायने क्या रह जाएंगे। ये बहुत जरूरी होता है कि आपके द्वारा किया जाने वाला जो कर्म होता है ना, ये आपके बर्थ चार्ट के अनुसार अलाइंड हो। जो आपका होरोस्कोप, आपका बर्थ चार्ट कह रहा है ना, आपका किया जाने वाला काम अगर उससे मैच कर रहा होगा ना, तो जीवन में देखिए दिक्कतें हर एक के जीवन में आती रहती हैं। कोई भी दिक्कत आएगी ना आके टल जाएगी। आपके जीवन में ओवरऑल जो ग्राफ है ना आपके जीवन का, वो तरक्की वाला रहेगा। आप जिस भी लेवल पे पैदा हुए थे ना, कम से कम 3 से 4 गुना तो उससे ऊपर जाएंगे अपने करियर के समापन तक। ये पक्का होता है अगर आपका करियर जो है, आपके किए जाने वाले कर्म जो है, आपके कुंडली, आपके ग्रहों के अनुसार अलाइंड हो। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने करियर को अपनी कुंडली के अनुसार चूज करें, या हम जो भी कर रहे हैं अपनी कुंडली के अनुसार उसको अलाइन कैसे करें। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे एक टीन एज से निकल रहे हैं और वो चिंतित हैं कि बच्चे को सब्जेक्ट कौन सा लेके दें। कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने करियर में 5, 10, 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो एक डायलेमा में है कि जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं जा रहा है। उनको करियर चेंज करना है, लेकिन सूझ नहीं रहा है कि कुंडली के अनुसार चेंज करें, किससे सलाह ले, कैसे चेंज किया जाए कि उनके जीवन में सफलता आए। और कई लोग हैं अपना ऑलमोस्ट करियर बिता भी चुके हैं और उनको अभी तक ये समझ नहीं आया करें तो क्या करें। इन सभी सवालों के जो जवाब है ना, आज के वीडियो में आसानी से आपको मिलने वाले हैं। करियर के बारे में मेरा पिछले भी कुछ वीडियो हैं, इस वीडियो के बाद उनको भी चेक करिएगा। आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि करियर जो है कुंडली के अनुसार चूज किस तरह से करना चाहिए। लेकिन खैर, आज की अगर बात करें ना, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अपने मोबाइल ऐप पे या कंप्यूटर पे अपना बर्थ चार्ट निकालना है। उसमें से कुंडली में आपका जो 10वां भाव है उसको मार्क करना है और साथ में उसके अंदर जो राशि है, जो नंबर लिखा हुआ है, उसको मार्क करना है। अब आपके पास मेरे वीडियो को समझने लायक पूरी इनपुट आ चुकी है। रुकिए, अगर आपको ये नहीं पता है 10वां भाव क्या होता है, उसमें राशि कौन सी होती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे एक अन्य वीडियो का लिंक है, अपनी कुंडली को स्वयं कैसे देखें, उस वीडियो को देखिएगा। उससे आसानी से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आपकी कुंडली का 10वां भाव है और आपकी कुंडली में आपके 10वें भाव में राशि कौन सी है। क्योंकि ये जो मैटर है ना, इनको समझे बिना आप अपने जीवन में अपने करियर के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपके बर्थ चार्ट में जो 10वां भाव है ना, वो बताता है कि कुदरत ने आपको कौन से कर्म करने के लिए भेजा हुआ है। आपको ऐसी जन्म कुंडली नहीं मिल गई है। पिछले जन्मों के जो भी कैरी फॉरवर्ड आप कर्मास लेके आए हुए हैं ना, उनको पूरा करना है इस जन्म में। तभी आपको 10वां भाव जो है ना आपकी कुंडली का किसी एक पर्टिकुलर शेप में मिला है। अब यहां पे जो राशि है ना, वो डिपेंड करेगी कि आप अपने काम कारोबार में कैसा परफॉर्म करोगे। सपोज करिए कि आपको अपने 10th हाउस में मेष राशि मिल गई। अब मेष राशि जो है ना, ये किसी भी चीज को शुरुआत करने की राशि है। जिनके भी 10वें भाव में मेष राशि मिल जाती है, जो कि कर्क लग्न वालों को अमूमन मिल ही जाती है, तो वहां पे क्या होता है कि ये लोग जो है अपने जीवन में जो भी काम कर रहे होते हैं ना, बीच काम के उस काम के अंदर कुछ ना कुछ नए एडिशंस जरूर कर देते हैं। उनको अपने काम को एकदम से रेनोवेट करना, अपने काम में एकदम से पिवटिंग करना, यानी कि 180 डिग्री का कोई चेंज ले आना, चलते चलते करियर में बदलाव ले आना, ये इनको खूब भाता है। तो आपके अगर 10वें घर में मेष राशि है और आप अपने करियर में कुछ भी अच्छे बदलाव नहीं लेके आ रहे हैं ना, तो फिर आप डाउनवर्ड जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां पे वृष राशि आ जाएगी। तो वृष राशि जो है ये आपके परिवार से जुड़ी हुई राशि है। तो ऐसे लोग जो है पारिवारिक बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए देखे गए हैं। या फिर जो वृष राशि है ये खाने पीने की भी राशि है। इन लोगों को खाने पीने का काम जो है वो करना भी अच्छा लगता है और अगर ये कर लें तो वो काम इनको रिवार्ड भी देके जाता है। अब जो वृष राशि है ना, ये मनी मैटर्स की, या आप कह लीजिए कि पैसे को एक्यूमुलेट करने की भी राशि है। तो बैंकिंग का काम या मनी मैटर्स का काम, ये अगर अपने करियर में ये लोग अडेप्ट कर लें तो ये भी इनको खूब भाते हैं।
अभी मैं केवल राशियों की बात कर रहा हूं, प्लैनेट्स की बात इसके बाद आएगी, उसके बाद चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। यहां पे अगर मिथुन राशि आ जाए तो किसी भी तरह के कम्युनिकेशन फील्ड में जाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जाना, आजकल जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग ये वो बहुत कुछ चल रहा है, या इन्फ्लुएंसर बनना, या आपकी हॉबी को ही आपका बिजनेस बना लेना, अगर ये लोग ऐसा कर लें तो कमाल हो जाती है। हॉबी की जगह पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करूंगा इस बात को कि कुछ स्किल सीख के, हैंड हेल्ड स्किल सीख के, उस स्किल को अगर ये अपना व्यापार बनाए ना, तो फिर इनके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन आते हैं। इनका जो करियर है सुपर गुड चलना शुरू हो जाता है। फिर अगर जो इनके 10th हाउस है उसमें कर्क राशि आ जाए तो फिर कैसी इंडस्ट्री इनको सूट करेगी? हीलिंग इंडस्ट्री सूट करेगी, इनको लग्जरी की इंडस्ट्री सूट करेगी। किसी के भी जीवन को आरामदायक बनाना, उससे संबंधित कोई भी व्यापार होगा उनको सूट करेगा। इवन बिल्डर बन सकते हैं ये लोग, या मकान बना के बेचने का काम कर सकते हैं, काफी ज्यादा सूट करेगा। इवन ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी काम जो है बड़े अच्छे से सूट कर जाता है। हाँ, 5th यानी कि सिंह राशि जो होती है ये इनके 10th हाउस में आ जाए तो इस केस में इनको जिस चीज का शौक हो उस चीज को व्यापार बनाए तो लाभ होता है। अब अगर इनके 10वें घर में कन्या राशि आ जाए तो कन्या राशि जो है वो इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लेके आती है कि या तो ये अपने कामों में विवादों में उलझते रहते हैं, मनी लैंडिंग का काम कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें लोगों को ठीक करना हो, लोगों के रोगों को ठीक करना हो, ऐसा काम कर लेते हैं। फिर तो इनकी लाइफ करती है ग्रोथ। अगर इससे कोई उल्टा काम कर लें तो जो भी काम करें वो काम चेंज होता चला जाता है और ये बहुत ही प्रॉब्लम में फंसते हुए दिखाई देते हैं। तुला राशि 10वें घर में हो तो नॉर्मली शादी के बाद इनके जीवन में करियर में अच्छे परिवर्तन आते हुए देखे गए हैं, या फिर इनकी पत्नी की सलाह या पत्नी की पार्टनरशिप के साथ इनके काम कारोबार में बड़े अच्छे परिवर्तन आते हैं। वृश्चिक राशि जो है ये इनके 10th हाउस में हो तो कोई भी काम जिसमें एकदम से चेंजेस आ जाएं या एकदम से चलते चलते किसी काम में बदलाव आ जाएं वो इनकी लाइफ में जरूर होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी बहुत बड़े झटके के बाद एक नया काम शुरू होता है, वो खूब अच्छे से चल जाता है, या कई बार किसी एक काम में बेइज्जती होती है या नाम खराब होता है और फिर उसके बाद जो दूसरा काम आता है ना वो इनके जीवन में खूब अच्छे रिजल्ट देके जाता है। रिसर्च से संबंधित काम भी इन लोगों को काफी ज्यादा सूट करते हैं। अब धनुराशि अगर 10वें भाव में आ जाए तो ऐसे लोग धर्म कर्म के काम या अपने फादर का कोई भी काम जो है सक्सेशन में लेके करें तो इनको बहुत ज्यादा सूट करता है। इवन विदेश जाके बसना भी इनको सूट करता है काम कारोबार के सिलसिले में। अगर मकर राशि ही 10वें भाव में आ जाए तो इनको मेहनत खूब करनी पड़ती है। बिल्कुल जिसको कहते हैं वर्कोहलिक होना, मेहनत करना, लगातार काम में मग्न रहना, इसके बिना इनका कोई काम नहीं चलेगा। अगर ये सोचें कि आराम से बैठ के काम करें और रिजल्ट आ जाएगा तो भूल जाएं कि इनको कोई भी रिजल्ट आएगा। अब कुंभ राशि अगर इनके 10वें भाव में आ जाए किसी भी इंसान के तो ऐसे लोग जो हैं ये लोग बहुत एम्बिशियस होकर काम करें, अपनी एम्बिशन को ही अपना टारगेट बना लें तो ही ये जीवन में ग्रोथ लेते हैं, तो ही ये अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। यानी इनके जीवन में ना कुछ अधूरा है ऐसी फीलिंग हमेशा अपने करियर में चलती रहती है। और मीन राशि अगर इनके 10वें भाव में आ जाए तो फिर घर से दूर जाके सेटल होना, किसी अन्य शहर में सेटल होना, इवन विदेश जाके सेटल होना, या कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, या कोई ऐसा काम जिसमें बिल्कुल लोगों से छिपके या अलग से रह के कोई काम करना हो तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है। ये एक बेसिक राशियों का स्ट्रक्चर है जो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन में काम आता है। लेकिन यहाँ पे प्लैनेट्स की बात करें तो अगर मंगल जो हैं ये 10वें भाव में आ जाएं, 10वें भाव में मंगल अच्छे कहे गए हैं। 10वें भाव के मंगल कहते हैं कि आपको जीवन में वो काम आगे बढ़ाना है जो आपके पूर्वज आपके लिए कुछ ना कुछ छोड़ के गए थे। पेरेंटल बिजनेस आप कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें कि आपको खूब सारी मेहनत करने की जरूरत है वो करेंगे, राउंड द क्लॉक काम करेंगे, तब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और उस काम में आपको हर चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी, गेट कीपर से लेके बॉस तक की जिम्मेदारी, रसोई से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक की जिम्मेदारी। हर जिम्मेदारी जब आप लेने शुरू करेंगे ना फिर आपका काम बहुत ज्यादा ग्रोथ में रहेगा। अब शनि 10वें भाव में आ जाए तो ये क्या करते हैं कि आपका प्रोफाइल लो रखते हैं। आपकी कहते हैं ना एड़ियां घिस गई काम करते करते, कुछ ऐसा योग आएगा और ऐसा करेंगे तो ही काम चलेगा। आप अगर 10वें भाव में सूरज को देखेंगे तो आपको लोगों के लिए काम करना है। 10वें भाव में सूरज होगा तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, संघर्ष के बाद बनना है, जनरल पब्लिक का सोचना है, लोगों की सहायता करनी है, तभी आप जीवन में ग्रोथ ले पाएंगे। 10वें भाव में सूरज हो और केवल आप अपने लिए सोचेंगे ना तो डी ग्रोथ 100% श्योर है।
बुध 10वें भाव में होंगे तो आप किसी ना किसी तरह के एनालिसिस इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, किसी भी तरह की मैथमेटिकल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, ऐसी चीज़ों में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बृहस्पति 10वें भाव में आएंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे दिक्कत यह है कि आपके पास आइडियाज खूब हैं, आपके पास करने लायक चीज़ें बहुत हैं, लेकिन काम में सफलता बड़ी लेट मिलने जा रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे और लोग आपको लगातार धोखा देते चले जाएंगे। 10वें घर में गुरु है ना, तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर बाकी प्लैनेट्स का एलिमेंट लेके आना पड़ेगा। मंगल की एनर्जी लेके आनी पड़ेगी, शनि का कपट लेके आना पड़ेगा, राहु की क्रिएटिविटी लेके आनी पड़ेगी, तभी आपका कोई ना कोई जीवन में काम चल पाएगा। अगर आप केवल और केवल ईश्वर पे छोड़ के चलेंगे ना, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, काम नहीं चलेगा। चंद्रमा 10वें भाव में आएंगे ना, काम में चेंजेस बहुत आते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत आती हैं और कोई एक काम नहीं रहता, काम बदलता ही बदलता है। अब यहां पे अगर राहु आ जाएं तो कोई ऐसा काम जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से हो, कोई ऐसा काम जो एकदम आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाला हो, क्रिएटिविटी वाला काम हो, ये जीवन में बहुत चलेगा। और केतु आएंगे तो बिल्कुल ऐसा कोई काम जो ऑर्थोडॉक्स काम ना हो, जो पहले आपके तरीके से किसी ने किया ना हो, एकदम से नई तरह का काम, जो काम लोगों के लिए एक अजूबा हो, ऐसा काम करेंगे तो अच्छे से चलेगा। शुक्र होगा तो शुक्र अपने आप में एक बिल्कुल कह लीजिए बाइनरी चॉइसेस हैं, कमीशन के काम चलेंगे। शुक्र 10वें भाव में होगा ना, अपने वर्क प्लेस को आप सजा के भी रखेंगे, सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो इस तरह से ये जो 9 के 9 ग्रह हैं ना, ये आपके जीवन में कोई ना कोई अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। अब अगर आपके 10th हाउस में एक से ज़्यादा प्लेनेट हैं, तो जो मैंने एट्रीब्यूट बताए उनको मिक्स करके चलिए, उनके हिसाब से चलिए। अब सपोज करिए किसी के शुक्र हैं 10वें भाव में, शुक्र मांग रहे हैं कि आप बिल्कुल चॉइसेस रखिए, जहां पे मना करना वहां पे मना करिए, जहां पे हाँ करनी है वहां पे हाँ करिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। लेकिन आप चलेंगे वहां पे शनि के तरीके से, यानी कि आप कंफ्यूजन भी रखेंगे, आप स्लो भी चलेंगे, आप एकदम से खर्चा करने में हिचकिचाएंगे, बिजनेस की जहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वहां पे भी हाथ खींच लेंगे, तो शुक्र भी मुरझा जाएंगे, काम नहीं चलेगा। बृहस्पति का तो मैंने आपको परहेज बता ही दिया था। अब सपोज करिए चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? सबका साथ सबका विकास। जिनके 10वें भाव में चंद्रमा होता है सबका साथ लेके, सबके साथ मिलके चलना चाहते हैं, लेकिन वहां पे भी अगर आप इस चंद्रमा के एट्रीब्यूट के उल्टा चलेंगे तो जो मर्जी आप करते रहिए, काम में लाखों और करोड़ों रुपए भी डालते रहिए, काम नहीं चलने वाला है आपका। नौकरी में भी यही चीजें सच होती हैं। क्यों लोग कहते हैं हमारी नौकरी छूट गई, बाकियों की नहीं छूटी? जहां पे भी इटरेशन होती है, जहां पे भी छंटनी होती है, वहां पे वैसे लोग छंटनी में सबसे पहले बलि चढ़ती है उनकी, जो अपने प्लैनेट्स के अनुरूप काम नहीं कर रहे होते हैं। तो अपने बर्थ चार्ट को समझ जाइए, उसके अकॉर्डिंगली अपने करियर को संवारिए, तभी आपका जीवन, आपका करियर जो है आपके लिए गति पकड़ेगा, और तभी आपके जीवन में धन की भी प्रचुरता होगी और आपको मिलने वाली रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं कि आज के पॉइंट से लाभ लेके आप अपने आने वाले करियर को खूब अच्छे से संवार पाएंगे। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और बहुत जल्द मिल रहे हैं हम नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।